बात यही है कि हुजूर के औसाफ ख़त्म नहीं हो सकते, हुजूर की महफिल ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिके जहां ने। हम आज हैं कल जहां न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। सच्ची बात है। कुछ अरसा अगर आप पीछे चले जाएं, जब हम छोटे थे अकाबिर मौजूद थे यहाँ पर, अकाबिर की वो पूरी एक लाइन यहाँ पर बैठी होती थी। प्रोफेसर साहब आप उस दौर में आ गए जब हम जैसे नालायक हैं। सच्ची बात यह है कि वो जमाना जब कराची से मुल्क के कोने कोने से लोग चेला वहन शरीफ की मशाइख की जियारत के लिए आते, ये वो खित्ता इल्म व मार्फत, कहाँ वो अर्श नशीं अफराद और कहाँ मुझ जैसा खाक नशीं, कहाँ हम जैसे, जहां पूरी सफ जो है उलमा के साथ एक नहीं कई सफ़े भरी हुई। किस दौर में हम आ गए। ये तो वो दौर है अखलाकी कदरें पामाल हैं, ये वो दौर है शर्म हया का जनाजा उठ गया है, ये वो दौर है कि जिसमें अकीदे के हवाले से अदम तवाज़ुन का हम शिकार हो चुके हैं, ये वो दौर है कि जिसके अंदर हमारी जो है वो शर्म हया तक़वा तहारत, ये जितने भी आला सिफात थी वो सब की सब ख़त्म हो चुकी है। तो हजरात गिरामी कदर, ये वो अजीम शान मस्जिद, ये तारीख़ी मस्जिद कि जिसकी एक पूरी तारीख़ है, ये खित्ता इसकी पूरी एक तारीख़ है। अगर मैं इसकी तारीख़ बयान करने लग जाऊं कि शायद लोग कहेंगे कि अपनों की तारीफ़ कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि बरकत वाली जगहों की तारीफ़, जिन हस्तियों की वजह से बरकत थी उनका जिक्र कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रोफेसर साहब पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं, तो प्रोफेसर साहब आपको मालूम होगा ये चेला वहन नाम की दो बस्तियां हैं, एक ये है तहसील खैरपुर टामी वाली में, और दूसरी है जिला लोधरा में कहरोड़ पक्का तहसील में। हमारा आस्ताना शरीफ वहां पर है, आस्ताना शरीफ वहां पर है, यहाँ पर कोई कब्र नहीं है। यह रोज़ा शरीफ ये नवाब ऑफ भावलपुर ने तामीर कराया। जब हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा खाजगान ख्वाजा हाफिज गुलाम मुर्तज़ा भट्टी रदी अल्लाह ताला अन्हो को यहाँ पर दफन किया गया। 17 साल के बाद आपको यहाँ से मुंतकिल किया गया। नवाब ऑफ भावलपुर ये रोज़ा तामीर करा रहे थे और हजरत ने 3 रातें मुसलसल फरमाया कि दरियाए सतलुज का पानी मुझे तंग कर रहा है, यहाँ से मुझे उस पार ले जाओ। ये सारा पेट भरा हुआ था दरियाए सतलुज के साथ। वहाँ पर अपने भांजे को भी मुत्तले फरमा दिया, बाबा फरीद शाह अपने खलीफा को भी बुला लिया, साहबजादों को भी इत्तला दे दी। वहीं पर आपका मज़ार नवाब ने दोबारा रोज़ा तामीर किया और वहाँ पर हमारा आस्ताना शरीफ है, वही हमारा कब्रिस्तान है और फैज़ान है हज़रत सुल्तान तारिकीन ख्वाजा खाजगान ख्वाजा हाफिज गुलाम मुर्तज़ा भट्टी जो वज़ीर आज़म हैं हुजूर किबला आलम महारवी बादशाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो पीर भाई हैं हुजूर ख्वाजा खाजगान गौसे ज़मां ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के जो पीर भाई हैं, हजरत ख्वाजा काजी आकिल मोहम्मद के जो पीर भाई हैं, ख्वाजा नूर मोहम्मद नारोवाला के जो पीर भाई हैं, ख्वाजा अज़मतुल्लाह तुगेरवी के जो पीर भाई हैं, ख्वाजा हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी के। हजरात वो हजरत सुल्तान तारिकीन की ये खानवादा है, उन्हीं का फैज़ान है और सब उनके ऊपर जिसके फैज़ान की चादर है उसका नाम है किबला आलम व आलमियान किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी बादशाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सारा फैज़ पीर खरल का, ये पीर मौलाना ख्वाजा पीर सैयद पीर सैयद हैदर अली शाह साहब जलालपुरी ने कहा था कि सैयद पुत्र सियालदा सियाल पठान दा पठान खरल। यहाँ हमें सारा फैज़ान पीर खरल से मिला है। अरे मैं बबांगे दहल कहता हूँ, हमारी ना वो शक्लें हैं, हमारा ना वो इल्म है, हमारा ना वो तकवा है, हमें तो असलाफ से कोई निस्बत ही नहीं है। सिर्फ ये है कि हम उस खित्ते से हमारा ताल्लुक है, हम उनका खून है। बाकी उन हस्तियों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं था, वो तो फरिश्ता लोग थे,
वो तो फरिश्ता लोग थे, लोग जिनकी ज़ियारत के लिए आया किया करते थे। हज़रात गिरामी कदर, उस मस्जिद में जिनमें ऐसे अकाबिर के कदमैन शरीफैन लगे हैं, उनकी बरकत से कोई बड़ा सना खान ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ना आया। हज़रत ख्वाजा कोई आलिम दीन ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ना आया। हज़रत ख्वाजा फैज़ मोहम्मद शाह साहब जमाली जैसी हस्तियाँ भी यहाँ पर आई। क्या कहें किस किस का नाम है, गज़ालिए ज़मान भी यहाँ पर आए हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैं किस किस का नाम लूँ। प्रोफेसर साहब आए हैं हमारी इस बस्ती में, हम इनकी तहरीरें पढ़ते हैं, ये हमारी तहरीरें पढ़ते हैं और ये जानते हैं अच्छी तरह से हम कौन हैं, ये हम भी इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोफेसर साहब को जो लोग सोशल मीडिया से टच है ना, वो जानते हैं। ये प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन नक्शबंदी वही हैं जो ARY QTV पर अक्सर आते हैं। ठीक है, आप इनके खुतबात को सुने, डॉक्टर जस्टिस गाजी के साथ सुने। जस्टिस गाजी के साथ पहले 92 के अंदर आप आते थे तो बड़े कमाल की आपकी गुफ्तगू होती। हमारी पूरी बेल्ट की आप नुमाइंदगी करते हैं, पूरी बेल्ट के। हम लोग तो थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो ये डॉक्टर साहब जो है नुमाइंदगी करते हैं। डॉक्टर साहब साहिब इल्म भी हैं, साहिब तकवा भी हैं, साहिब इखलास भी हैं, साहिब निस्बत भी हैं। हजरत ख्वाजा कर्मा वाली सरकार के साथ आपकी निस्बत है। हजरत ख्वाजा कर्मा वाली सरकार, हजरत शेख सैयद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ ये निस्बत है आपकी। और हजरत कर्मा वाली सरकार की ताल्लुक़ हमारे मशाइख से भी रहा है। अगर ये बातें करूं तो बहुत गुफ्तगू मेरी लंबी हो जाएगी। तो आप साहिब निस्बत भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, साहिब तकवा भी हैं, साहिब तर्ज अदीब भी हैं और कमाल दर्जे के आपके अंदर आजिज़ी इनकिसारी भी है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपका कोई तारुफ तो बता दे। उन्होंने कहा मेरा तारुफ आपने लोगों को बताना है, फ़कीर गुलाम मोहिउद्दीन, बस ये मेरा तारुफ है और मेरा कोई तारुफ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये है कैसे हैं? हमने आपको मालूम है डॉक्टर साहब को बुलाना था एक और महफिल पर, बड़ा इनका इश्तिहार बनवाना था। डॉक्टर साहब के खुलूस का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब हमने इस महफिल में मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी साहब को बुलाया, हमारे भाई डॉक्टर हाफिज खिदर महमूद साहब ये इस कोशिश में रहते हैं आज ये महफिल हो जाएगी ना, ये कल से अगली महफिल की फिक्र में लग जाएंगे। कहेंगे कि अगले साल महफिल हुजूर की कैसे कराई जाए, किसको बुलाया जाए। पिछले साल महफिल से फारिग हुए, फौरन मुझे कहते हैं जनाब इस दफा पीर अजमल रजा कादरी साहब को बुलाते हैं। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ठीक है, हम लापते में लग गए। बस ये था कि पीर अजमल रजा साहब इन तारीखों में वो उम्रे पे चले गए, इसलिए हमें टाइम ना मिला। फिर उन्होंने कहा जिसको आप चाहें बुलाएं। मैंने कहा मजहर मुख्तार दुरानी साहब को बुलाते हैं, वो सरायकी के भी बादशाह हैं, कलाम फरीद के भी बादशाह हैं, गुफ्तगू बड़ी कमाल की करते हैं, बड़ी कमांड है उन्हें। तो उनसे टाइम ले लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आ जाऊंगा। वो भी बड़े साहिब निस्बत आदमी है, मोहब्बत वाले हैं। अब खुदा का करना ऐसा हुआ, उनके वालिद गिरामी हजरत मौलाना शेखुल हदीस मुख्तार अहमद दुरानी रहमत मुद्दज़िल आली, आप अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत में से हैं। उनको वो बीमार हैं, एक तो नकाहत कमज़ोरी ज़ौफ़ वो अपनी जगह, फिर पिछले हफ्ते वो बीमार जो हुए उनको हार्ट अटैक भी हो गया। अब वो ऑक्सीजन पर हैं। अब जिसका वालिद अजीमुल मर्तबत वालिद ऑक्सीजन पर हो, चाहे जितना भी जिसके साथ ताल्लुक हो, वो इन हालात में नहीं आ सकता। बहरहाल मुफ्ती साहब ने माजरत की कि मैं नहीं आ सका। डॉक्टर साहब की 3 प्रोग्राम थे कि डॉक्टर साहब मुफ्ती साहब नहीं आ रहे, आप मेहरबानी फरमाएं। तो निस्बत वालों के यही फायदे होते हैं। इन्होंने कहा कि चेलावाइन शरीफ से दरवेश हमें याद कर रहे हैं। उन्होंने बाकी 2 महफिलों में माजरत कर ली। एक तीसरी महफिल है वो अलहाज जुबैद रसूल जो मौलाना हजरत ज़हूरी के खास शागिर्द हैं, उनकी बरसी है, उस पर भी इन्होंने पहुंचना है। तो डॉक्टर साहब फौरन पहुंच जाए। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तो अब आप बुला रहे हैं, आज मुझे बुला रहे हैं, मैं कोई इतना वेला तो नहीं हूं। इश्तिहार के ऊपर लंबा चौड़ा मेरा नाम लिखते, मेरी तस्वीर लगाते,
लेकिन इसको कहते हैं इखलास। जो इस इखलास के साथ काम करता है अल्लाह ताला उसकी गुफ्तगू में भी बरकत अता फरमाता है, उसकी खिदमात दीनिया को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा लेता है। गुफ्तगू लंबी हो गई है लेकिन ये बातें करना ज़रूरी थे। हमारे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर साहब की पुकार पर उनके बाज़ को इन्होंने बुलाया, बाज़ को नहीं बुलाया, इश्तिहार दे दिया, तो बड़ी मोहब्बत के साथ दूर दराज इलाकों से लोग आए। मैं हजरत जनाब चचा मियाँ मोहम्मद अमजद साहब की तरफ से, बिरादरान डॉक्टर खिजर महमूद साहब की तरफ से, उनके अम्मे मोहतरम चचा जान मियाँ मोहम्मद असजद साहब की तरफ से, उनके मामू साहबान की तरफ से, उनके तमाम चचा और कज़न साहबान की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस महफिल में आए हैं। हमारे बहावलपुर से हन्नान सिद्दीकी साहब आए हुए हैं, तारिक रहीम साहब आए, शाह साहब आए, ऐसे ऐसे चेहरे आए जो जिंदगी में एक मर्तबा मिले थे, आज फिर हुजूर की महफिल ने हमें जो है उनसे मिला दिया है। तो अब आप नारों की गूंज में प्रोफेसर साहब को हम दावत देते हैं, आप अपने खूबसूरत बयान के साथ हमारे दिलों को महसूस करेंगे। तो उसके बाद गुलाम फरीद चिश्ती साहब, गुलाम लाहौर से जो तशरीफ लाएं, जो दर हकीकत हमारे जो मुतक़द्दिमीन नात-ख़्वां हजरात थे वो उनकी कापी हैं। सच्ची बात यह है कि मुझ जैसा आदमी जो है ऐसे नात खानों को भी बहुत पसंद करता है। इस दौर में जब और बहुत सारे अंदाज आ गए हैं नात खानी के, वो दौर जो है जब ये नात सुनी जाती थी तो वो उस अंदाज के पढ़ने वाले हैं, उनको भी सुनेंगे। अलहाज फारूक मेहरवी साहब को भी सुनेंगे, जनाब शाहनवाज अल खैरी साहब को भी सुनेंगे, फिर उसके बाद बिरादराम अल्लामा साद आमिर साहब का खिताब सुनेंगे। उम्रे का जो टिकट है उसकी भी अनाउंसमेंट बुजुर्गों की दुआओं के साथ होगी। देखें आज किसकी किस्मत जागती है, कमली वाले की नजर करम किसके ऊपर होती है, ये सारे मराहिल होने हैं। आप लगता है अभी सो गए, अभी सो गए। आवाज नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक।